वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। चीनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, उससे शुगर हो जाती है, लेकिन खानी तो है, मीठा तो खाना है, अब चाय में भी डालनी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो चीनी जो एक तवील अरसे तक, कई महीने तक, काफ़ी अरसे तक 80, 85, 90 रुपये पर रही थी और 100 रुपये से कम उसकी कीमत रही थी। इस वक्त चीनी का फ़ी किलो रेट जो है वो 150 से 160 रुपये के दरमियान पहुँच चुका हुआ है। और सिर्फ ये लाहौर की बात नहीं कर रहा, कराची और पेशावर में भी ये रेट जो है पहले से ज़्यादा हो चुका हुआ है और वहाँ पर हमसे भी कुछ ज़्यादा महंगी आपको मिल सकती है। आज मैंने अभी चेक किया है तो जो अकबरी मंडी में आज रेट बंद हुआ है वो 6950 है जी। थैले का रेट 6950 रुपये। और मेरे कुछ दोस्त हैं, मेहरबान हैं वहाँ पर, असगर भट्ट साहब, बाकी लोग हैं, वो मुझे बता रहे थे कि सुबह वो 1850 रुपये 6850 पे रेट खोलेंगे। लेकिन ये कितना इससे कम हो जाएगा, क्योंकि आप जब 7000 की बोरी को लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो होलसेल का रेट देते हैं वो 140 रुपये होता है। अब वो अगर रेट 140 रुपये है तो जिसने ले जाकर बेचनी है, जिसने उसमें शॉपिंग बैग ऐड करना है, जिसने उसने किराया ऐड करना है और जो ज़ाहिर है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसने उसमें से 5-7 रुपये कमाने भी हैं, तो फिर वो लाजमी तौर पर 150 या उससे भी ऊपर चीनी का रेट ले जाएगा। पीछे से अगर हम शुगर मिल्स एसोसिएशन की बात करें, वो कहते हैं हम जी 135 रुपये सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर 135 अगर वो सप्लाई कर रहे हैं तो फिर यकीनी तौर पर अकबरी मंडी में 138 से 140 ही निकलेगा रेट, क्योंकि उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन डाल जाएगी, उसमें भी बीच में मिडल मैन आ जाएगी। सारा कुछ हो क्या रहा है, ये चीनी महंगी क्यों इतनी होगी जो 80-85 रुपये पर हुआ करती थी? इस पर बात करने के लिए, अंदर के राज खोलने के लिए, बताने के लिए अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अशरफ मेहताब चीफ रिपोर्टर नई बात हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और कॉमर्स रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है। अशरफ मेहताब साहब, चीनी जो है 150 रुपये 160 रुपये क्यों हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये सारी मिली भगत है। देखा जाए तो जैसे मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ महीनों में, मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ माफिया सरगर्म रहते हैं। तो चीनी माफिया तो पुराना आपको पता है कि सट्टेबाज है। तो ये जब सट्टेबाज का अच्छा लफ्ज़ जो इन्वेस्टर है, हाँ, इन्वेस्टर को सट्टेबाज क्या ले, या जो, लेकिन ये एक्चुअल अवाम के लिए ख़तरनाक है ना। चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो सट्टेबाज है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा कमाता है तो फिर वो यकीनी बात हम उसको माफ़ी ही कहेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सारी आपस में मिले हुए हैं। अच्छा। इनके जो शुगर मिल्स मालकान हैं और आगे इनके जो एजेंट हैं, जिनको कहते हैं जी मिडल मैन है, ये कहते हैं मिडल मैन को पकड़ें, वो कहते हैं जी मिल मालकान को पकड़ें। पकड़ा दुकानदार जाता है, हालांकि उसका कसूर इतना नहीं होता, उसको पकड़ के अंदर दे देते हैं। जो असल कसूरवार है उनको कुछ भी नहीं किया जाता। अब पाकिस्तान के अंदर जो चीनी वाफर मकदार में मौजूद है, पिछले साल की बात करें तो ये ही मिल मालकान कहते हैं जी हमारे पास 15 लाख से 20 लाख टन चीनी अजाफी है, हमें चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए। जब इनसे सवाल किया गया जी चीनी आप बरामद कर देंगे, बाद में आपने क्या नहीं शार्टेज हो गई है, फिर आप कीमत बढ़ा लेंगे। तो इन्होंने वाशगाफ अल्फाज में मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने कहा था जी हम गारंटी देते हैं चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, जो कीमत हम जो है गवर्नमेंट के साथ तय करेंगे उससे नहीं बढ़ेगी। पहले ये कीमत इसकी तकरीबन 82 से 86 रुपये होती थी, फिर इन्होंने बैठ के तय किया और ये 98 या 98 रुपये में मुकर्रर हुई। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि 150 की चीनी अगर बाजार में अवेलेबल है तो 52 रुपये किधर जा रहे हैं। इसके ऊपर आपने कहा ना अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, ये इतने नहीं है, 2 रुपये फी किलो पे टोटल अखराजात आते हैं मंडी तक आने में, जो कुछ और होलसेल का प्रॉफिट रेट भी बहुत कम होता है। ठीक है, और उसका होलसेल का आपको पता ही है बहुत कम प्रॉफिट होता है। फिर वहां से 50 पैसे तो जब दुकानदार तक पहुंचते हैं 2 रुपये वो लगा लें, 4 से 5 रुपये का मार्जिन आप रख के उसके ऊपर आप अंदाज़ा लगा लें कि ये पैसे कितने कमा रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो पैसे जा रहे हैं ये आपकी जेब से, मेरी और गरीब मजदूर और जो बाकी लोग गुरबा हैं और गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे उनकी जेब से निकाल रहे हैं। क्योंकि चीनी एक ऐसी आइटम है कि बच्चों के लिए दूध में इस्तेमाल होती है, बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल होती है, मिठाई में इस्तेमाल होती है, रोजमर्रा अशिया के अंदर इस्तेमाल होती है। अब ये ये महंगी हुई क्यों अशरफ मेहताब साहब? स्मगल करनी शुरू कर दी इन्होंने, मिली भगत करके स्मगल हो रही है, अफगानिस्तान जा रही है, अपने मुंह से कह रहे हैं ये लोग, ये अदारे जो है जिन्होंने रोकना वो मुंह से कह रहे हैं जी स्मगल हो रही है। और वहां पे क्या होता है 30 से 35 हज़ार रुपया देते हैं ट्रक आपका। यही सवाल जो है, यही सवाल पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर माजिद मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, चीनी जो है 150 रुपये 160 रुपये किलो तक पहुंच गई। आज भी मैं अभी पता कर रहा था कि जो रेट बंद हुआ है 69.50 पे बंद हुई है अकबरी मंडी में, तो ये क्या सूरत हाल बनी हुई है सर? देखिए, चीनी अपना हमारे पास जो स्टॉक्स मौजूद हैं वो मतलब सफिशिएंट स्टॉक्स मौजूद है, अनलेस एडवांटेज की ये चीनी अगर स्मगल ना हो तो फिर कोई मसला नहीं है। फिर हमारे पास 20 नवंबर तक स्टॉक्स मौजूद है, 27.5 लाख टन चीनी है और इसमें कोई मतलब कोई इसमें कोई अपना कोई इसमें
बिल्कुल कोई एरर नहीं है, 1% भी प्लस माइनस नहीं है इसमें। 27.5 लाख टन चीनी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। यानी अब कि इसमें प्रॉब्लम फिर अगली चीनी आने तक आपके पास यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में। हाँ, लेकिन अगर ये जो थोड़ा महीने से जो ये स्मगलिंग शुरू हो गई है अफगानिस्तान की, ये अगर रुक जाती है तो फिर तो चीनी 2.5-3 लाख टन बच रहेगी, फिर हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक बच रहेगा। लेकिन जरूरी ये है कि ये जो 1-1.5 महीने से शुरू हुआ है माल जाना अफगानिस्तान जो अनलीगली जा रहा है, इसको रोका जाए। और ये तो रोकना देखें हुकूमत वक्त का काम है, ये इदारों का काम है, ये वजह है। सही, ये आप कह रहे हैं कि जो वजह ये स्मगलिंग है महंगी होने की, और अगर ये स्मगलिंग इसी तरह जारी रहती है तो इसका मतलब ये है कि चीनी की शॉर्टेज भी पैदा हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर स्मगलिंग ऐसे जारी रहती है तो फिर तो ऑब्वियसली अपना, लेकिन मैं आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि जो स्टॉक्स बाकी बैलेंस स्टॉक है 15 जुलाई को, वो स्टॉक्स जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, इनफ है। 2.5 से 3 लाख टन चीनी बच जाएगी, कैरी ओवर स्टॉक बच जाएगा 20 नवंबर को। अगर हम स्मगलिंग रोक लेते हैं और अगर हम अपने स्टॉक के ऊपर काम करते हैं, अपनी ज़रूरियात को देखते हैं, अपने स्टॉक को देखते हैं, तो 2.5-3 लाख टन जो है बच जाएगी। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आज को ये हुकूमत एक्टिव हुई है, पंजाब हुकूमत एक्टिव हुई है, सेक्रेटरी फूड एक्टिव हुए हैं, कुछ छापे वगैरह मारे हैं शायद कुछ, उसके नतीजे में चीनी की कीमत कम हुई है थोड़ी सी, दुरुस्त है ये? जी ये बिल्कुल दुरुस्त है जी। चीनी की कीमत 4 रुपए किलो कम हो गई है। एक्स बिल प्राइस जो चीनी की चली गई थी अपना सेंट्रल पंजाब में तकरीबन 137 रुपए 137 पर केजी, और साउथ पंजाब में 134-35 रुपए पर केजी। वो प्राइस जो है वो कम हो गई है, और वो प्राइस जो है अभी आप समझ लीजिए 130 रुपए साउथ पंजाब हो गई है, और 132 रुपए मिल प्राइस जो है वो हो गई है अपना, क्या उसे कहते हैं, अपना सेंट्रल पंजाब। सही, तकरीबन 4-5 रुपए किलो प्राइस जो है चीनी की कम। अच्छा, 4-5 रुपए किलो एनफ नहीं आपके ख्याल में भाई साहब? इस वक्त चीनी का एक्चुअल रेट क्या होना चाहिए? देखिए सर, ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर भी कर दूं कि जो लोग समझते हैं दुनिया में चीनी सबसे सस्ती पाकिस्तान में है। अच्छा, जो दुनिया में जो सबसे बड़े 4 एक्सपोर्टर है, नंबर 1 में ब्राजील है, नंबर 2 इंडिया है, नंबर 3 थाईलैंड है, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, हम सबसे कम है। दुनिया में प्राइस $700 चल रही है लगभग, सही 700। और हमारी प्राइस जो बनती है, जो पाकिस्तान की प्राइस आज जो हमारे लोकल रेट है, ये प्राइस बन रही है तकरीबन आप समझ लीजिए कोई तकरीबन $650। और इस वजह से हमारी चीनी सबसे कम है, रेट हमारा सबसे कम है, क्योंकि हमारा रुपया काफी कमजोर हो गया ना, ये भी तो वजह है ना कि रुपया हमारा इस वक्त मैं बड़े आम आदमी के लिए एक पूछना चाह रहा था कि इस वक्त आपके ख्याल में एक जस्टिफाइड चीनी का फी किलो रेट क्या होना चाहिए? जस्टिफाइड रेट से देखें चीनी, इसका जस्टिफाइड रेट तो जस्टिफाइड देखिए, इसमें थोड़ा सा मतलब समझने की बात है कि हमारी जो कंजप्शन है वो 60 से 65% कमर्शियल है। सही, 30 से 35% कमर्शियल जो है हमारी लोकल कंजप्शन है, आम घरों की जो हमारी लोकल कंजप्शन है। और जो 30-35% जो कंजप्शन है इनको गवर्नमेंट को, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करके दे दे और बाकी कमर्शियल मार्केट रेट पे बिके, तो फिर मैं नहीं समझता, मतलब इसमें अगर गवर्नमेंट को 5-10 रुपए किलो सब्सिडाइज कर दे, जिस तरह ये बेनजीर इनकम प्रोग्राम पे कर रहे हैं। सर रेट क्या होना चाहिए, बाजार का रेट क्या होना चाहिए इस वक्त चीनी का? चीनी का रेट सर ये देखिए, इसमें अपना 7-8 महीने का मार्कअप भी पड़ा है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि चीनी का रेट अगर 130-35 रुपए पे चीनी अगर रहती है, इससे बढ़नी नहीं पाती सीजन तक, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये कोई मतलब इतना बड़ा रेट। सही, बहुत शुक्रिया भाई साहब। 130-35 रुपए नहीं, रेट जो इन्होंने मुकर्रर किया था सरकार के साथ बैठ के, तो 98 का था भाई। सही, ये 30-35 कहाँ से ले आए? कितना मार्कअप बढ़ गया? 4% 5% बढ़ा होगा मार्कअप, 25 से 29% तक चले गए ना, वो कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ 4-5-6% बढ़ गया होगा, तो आप उसमें उसका अगर मार्जिन डालें तो इतनी तो नहीं बनती जितनी ये कह रहे हैं। ये इनकी अपनी तरफ से अपनी एक इख्तरा है जिसको ये कह रहे हैं जी ये इतने पे जा रही है। मेरा जाती ख्याल है कि चीनी इस वक्त 98 को डाल के सारे मार्जिन को डाल लें तो ये 110 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये आप जय 150 पे देखते हैं जी। सेक्रेटरी फूड कह रहे हैं कि हम बड़े एक्टिव हो गए हैं, छापे मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, देखते हैं कितनी नीचे आती है, लेकिन इस वक्त बहुत ऊपर गई हुई है। आज 4 पे कम हुई है, ये मानने वाली बात है। अल्लाह हाफिज़।